ख्वाजा हसन हव्वाल की कहानी अलिफ लैला। ख्वाजा हसन ने कहा कि मैं अपनी बात बताने के पहले अपने दो मित्रों के बारे में बताना चाहता हूँ। वे अभी जीवित हैं और यहीं बगदाद में रहते हैं। वे मेरे प्रत्येक कथन की पुष्टि करेंगे। उनमें से एक का नाम सादी है। सादी का विश्वास था कि संसार में आनंद धन ही से मिलता है और धन उद्योग और परिश्रम ही से प्राप्त होता है। इसके विरुद्ध साद का मत था कि धन ईश्वर की कृपा और मनुष्य के भाग्य ही से मिलता है। दोनों में गाढ़ी दोस्ती थी और कोई झगड़ा नहीं होता था, किंतु इस विषय पर हमेशा बहस होती थी। एक दिन इस बात को लेकर दोनों के बीच बहुत अधिक वाद विवाद हुआ। सादी का कहना था, या तो आदमी गरीब परिवार में पैदा होकर हमेशा गरीब रहता है, या धनी परिवार में जन्म लेकर जवानी में भोग विलास में धन को फूंककर निर्धन हो जाता है, वरना उद्यमी और समझदार आदमी गरीब नहीं होता। साद कहता था, उद्यम और बुद्धि से कुछ नहीं होता, आदमी अपने भाग्य ही से धनवान होता है। गरीबी और अमीरी प्रारब्ध के खेल हैं। पूंजी और उद्यम के अलावा और भी कई रास्तों से दौलत आती है। सादी ने कहा, तुम्हारी यह बात बिल्कुल झूठ है। आओ, हम दोनों अपने अपने कथन की परीक्षा करें। हम किसी गरीब पेशेवर आदमी को तलाश करेंगे। मैं उसे कुछ धन दूंगा। तुम देख लेना कि वो उस धन के बल पर उद्यम करके बड़ा आदमी बन जाएगा। तभी तुम्हें मेरी बात का विश्वास होगा। फिर वे दोनों घूमते घूमते मेरे घर की ओर आए। मैं अपने घर के सामने बैठा हुआ रस्सी बट रहा था, क्योंकि रस्सी बटने का पेशा मेरे बाप दादा के जमाने से होता आया था। उन दोनों को देखकर मैंने सलाम किया। उन्हें मेरे वस्त्रों और घर की हालत देखकर मेरी निर्धनता का बोध हुआ। साद ने सादी से कहा, ये ऐसा ही आदमी है जैसा तुम तलाश कर रहे थे। मैं इसे काफी दिनों से जानता हूँ। यह बड़ा गरीब है, दिन भर कड़ी मेहनत करके रस्सी बटता रहता है और फिर भी कठिनता से परिवार का पालन पोषण करता है। सादी ने कहा, अच्छा, लेकिन पहले हम उसे अच्छी तरह देख तो लें। उन्होंने यह बातें इतने धीमे स्वर में की थीं कि मैं कुछ सुन न सका। फिर सादी ने, जो साद से अधिक धनवान था, मेरे और पास आकर मेरा नाम पूछा। मैंने कहा, मेरा नाम हसन है और रस्सी बटने के कारण मुझे लोग हसन हव्वाल कहते हैं। सादी ने कहा, तुम्हें अपने पेशे में अच्छी खासी आमदनी हो जाती होगी। तुम्हारे बाप दादा भी यही काम करते थे, इसलिए उन्होंने भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ा होगा। तुमने भी अपनी मेहनत से काफी पैसा कमाया होगा और तुम्हारी संपत्ति और बढ़ गई होगी। मैंने उत्तर दिया, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मेरे पास कुछ भी धन संपत्ति नहीं है। मुझे पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता। मैं सुबह से शाम तक रस्सी बटता हूँ, एक क्षण के लिए भी आराम नहीं लेता हूँ। फिर भी जैसे तैसे सूखी रोटी ही अपने परिवार के लिए जुटा पाता हूँ। मेरे छोटे छोटे 5 बच्चे हैं। उनमें से कोई योग्य नहीं कि मेरी मदद कर सके। मैं अकेला ही उनके लिए खाना कपड़ा जुटाता हूँ। मैं रस्सी बेचता हूँ, उसके मूल्य से कुछ तो खाने आदि में खर्च करता हूँ और बाकी का सन खरीद कर दूसरे दिन उससे रस्सी बनाता हूँ। फिर भी मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मैं केवल निर्धन हूँ, किसी का गुलाम नहीं हूँ, आजादी से अपना काम करता हूँ। सादी ने कहा, तुमने अपना पूरा हाल मुझे बताया, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं जो कुछ समझा था इससे तो उल्टा ही निकला। अच्छा, अगर मैं तुम्हें 200 अशर्फियाँ दे दूं तब तो तुम्हारी यह दशा नहीं रहेगी। 200 अशर्फी पाकर तो तुम धनवान हो जाओगे और आनंदपूर्वक जीवन निर्वाह करोगे। मैंने कहा, 200 अशर्फियाँ खुद तो मुझे धनवान नहीं बना सकती, लेकिन इससे मैं अपने पेशे को और अच्छी तरह चला सकता हूँ और अधिक धनोपार्जन कर सकता हूँ। सादी ने देखा कि मैं विश्वसनीय आदमी हूँ तो उसने अपनी जेब से 200 अशर्फियों की थैली निकाली और मुझे देकर कहा, मैं यह 200 अशर्फियाँ तुम्हें दे रहा हूँ। यह उधार नहीं, दान में दे रहा हूँ।
तुम इससे अपना व्यापार बढ़ाओ। भगवान तुम्हारी कमाई में बरकत दें। लेकिन यह ध्यान रहे कि यह धन बेकार खर्च न हो। तुम्हारी समृद्धि में मैं ही नहीं, मेरा परम मित्र साध भी प्रसन्न होगा। भगवान तुम पर अपनी कृपा करें। मैं 200 अशर्फियां पाकर फूला न समाया। मैंने धन्यवाद स्वरूप सादी का वस्त्र चूमा और उसकी दीनबंधुता की बड़ी प्रशंसा की। इसके बाद वे दोनों चले गए। उनके जाने के बाद मुझे यह चिंता हुई कि मैं इन अशर्फियों को कहाँ रखूं। मेरे घर में न तो कोई सुरक्षित स्थान था, न संदूकचा ही था जहां मैं इतना धन, जो मैंने सारी उम्र नहीं देखा था, रखता। आखिर में यह तय किया कि थैली को अपनी पगड़ी ही में छुपा लूं। मैंने थैली में से 10 अशर्फियां ले कर जेब में डाली और थैली का मुंह कसकर डोरे से बांधा और उसे सावधानी से पगड़ी में रख लिया। मैंने अपने स्त्री बच्चों को इस धन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वही पगड़ी सिर पर रखकर मैं बाजार गया और यथेष्ट सन खरीदा। लौटते समय कसाई के यहाँ से थोड़ा सा मांस शाम के भोजन के लिए खरीदा, क्योंकि महीनों से मांस खाने को नहीं मिला था। खरीदा हुआ मांस मेरे हाथ में था। रास्ते में एक चील ने मांस पर झपट्टा मारा। मैंने हाथ खींचकर दूसरे हाथ से चील को भगाया। अब चील ने दूसरी ओर से झपट्टा मारा। मैंने इस बार भी मांस को बचाकर दूसरे हाथ से चील को भगाया, लेकिन इस उछलकूद में मेरी पगड़ी मेरे सिर से गिर पड़ी और कमबख्त चील वही पगड़ी लेकर उड़ गई और शीघ्र ही निगाहों से ओझल हो गई। मैं एकदम से चिल्ला उठा। इससे मोहल्ले की औरतें बच्चे जमा हो गए और मेरा हाल सुन कर चील के पीछे दौड़ने लगे, लेकिन चील कहाँ हाथ आने वाली थी। मैं महादुखी होकर अपने घर आया और पगड़ी के साथ जाने वाली 190 अशर्फियों का अफसोस करने लगा, जो मेरी मूर्खता के कारण मेरे हाथ से निकल गई थीं। खैर 10 अशर्फियां तो थी ही। उनके बल पर कुछ दिन मेरे स्त्री बच्चों ने भरपेट भोजन किया। 2-1 कपड़े भी स्त्री बच्चों के लिए बन गए, किंतु यह कब तक चल सकता था। कुछ ही दिनों के बाद मैं पूर्ववत निर्धन हो गया। मैंने अपनी दशा पर संतोष करके भगवान को धन्यवाद दिया कि मेरा अपना तो कुछ नहीं गया था। मैं अपने जी को यह सोच सोच कर तसल्ली देता था कि जब निर्धनता और परिश्रम ही मेरे भाग्य में लिखा है तो मुझे उसी में संतोष करना चाहिए। अगर वे अशर्फियां मेरे भाग्य की होती तो मेरे हाथ से निकलती ही क्यों। मैं तरह तरह से अपने मन को समझाता था, फिर भी खोए हुए धन की कसक मेरे मन से नहीं निकलती थी। मैंने अशर्फियों का हाल पत्नी और बच्चों को भी नहीं बताया था। वे सब मेरी चिंता और उदासी देखकर मुझसे उसका कारण पूछने लगे। मेरे कई पड़ोसियों ने भी आकर पूछा कि तुम इतने उदास क्यों रहने लगे हो। पहले मैं चुप रहा, किंतु उन लोगों के बहुत जोर देने पर मैंने उन्हें सारी बात बता दी। मेरे पड़ोसी, यहाँ तक कि बच्चे भी, मेरी बातों पर हंसने लगे। वे कहने लगे, तुमने सारे जीवन में एक भी अशर्फी देखी है कि 200 अशर्फियों की बातें करते हो? तुम्हारे पास 200 अशर्फियां आईं कहाँ से? चील के पगड़ी लेकर उड़ने की बात भी खूब रही। चील पगड़ी का क्या करेगी? पड़ोसियों ने तो विश्वास न किया, किंतु मेरी पत्नी को मेरी बात पर विश्वास था और वो इस पर बहुत रोई। फिर जीवन वैसे ही चलने लगा। 6 महीने बाद दोनों मित्र सादी और साद मेरी गली में आए। साद ने कहा कि चलकर हसन हव्वाल को देखे कि 200 अशर्फियां पाकर उसकी दशा कितनी बदलती है। सादी ने कहा, यह बहुत अच्छा कहा, हम उसे जरूर देखेंगे। अगर उसकी दशा में सुधार हुआ तो हमें यह देखकर संतोष होगा कि हमारे दिए हुए धन से एक निर्धन का जीवन सुधरेगा। वे दोनों और निकट आए तो साद ने कहा, भाई, मुझे तो उसकी दशा पहले जैसी लग रही है। उसके कपड़े वैसे ही फटे पुराने हैं। हाँ, उसकी पगड़ी जरूर नई मालूम हो रही है। तुम भी देखो, शायद मुझसे देखने में भूल हुई हो। सादी ने भी देखा और कहा, तुम ठीक कहते हो। अब दोनों मेरे पास आए। साद ने कहा, हसन भाई,
अब तुम्हारा क्या हाल है? 200 अशरफियों से तुम्हारा व्यापार तो अच्छा खासा बढ़ गया होगा। मैंने कहा, मैं अपने दुर्भाग्य का हाल आप लोगों से क्या कहूँ? मुझे कहते हुए शर्म आती है। न बताऊं तो भी काम नहीं चलता। आप लोगों ने मुझ पर इतनी कृपा की, आपसे छुपाऊं भी क्या? हालांकि मेरा हाल सुनकर आपको ताज्जुब ही होगा। यह कहकर मैंने सारा हाल बताया। सादी ने कहा, हसन, क्यों हमें बेवकूफ बना रहे हो? चील खाने की चीजें लेती है या पगड़ियां? तुमने भी वही किया है जो तुम्हारे जैसे लोग करते हैं। जब अप्रत्याशित रूप से धन मिलता है तो अपना काम काज छोड़ भोग विलास में पड़ जाते हैं और कुछ दिनों में सब कुछ लुटा कर फिर फटीचर बन जाते हैं। तुमने भी यही किया है। मैंने कहा, मेरे लिए जो कुछ भी कहें उसे कहने का आपको पूरा हक है, किंतु मैंने कुछ भी झूठ नहीं कहा है। मुझ पर जो कुछ गुजरी है वो यहाँ सभी लोग जानते हैं। मैं भी जानता हूँ कि साधारणतः चील पगड़ियाँ नहीं ले जाती, किंतु मेरे साथ ये अघात घटना घटी है और उसके साक्षी बहुत से लोग हैं। साद ने मेरा पक्ष लेकर कहा, इसमें अविश्वास करने की कोई बात नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है कि चीलों ने ऐसी वस्तुएं भी ले ली हैं जो उनके खाने के काम नहीं आ सकती। यह सुनकर सादी ने अपनी जेब से एक भारी थैली निकाली और उसमें से 200 अशरफियां गिनकर मुझे दे दी और कहा, भाई हसन, मैं फिर तुम्हें 200 अशरफियां दे रहा हूँ। इन्हें सावधानी से सुरक्षा पूर्वक रखना और पहले की भांति इन्हें खो मत देना। इससे अपना व्यापार बढ़ाना जिससे तुम्हारी आर्थिक अवस्था ठीक हो जाए। इनका कोई दुरुपयोग भी न करना। मैंने सादी को बहुत धन्यवाद दिया और उसकी लंबी उम्र की कामना की। इसके बाद दोनों मित्र से विदा लेकर चले गए। मैं अशरफियां लेकर अपने घर के अंदर गया। उस समय मेरी पत्नी और पुत्र कहीं गए हुए थे। मैंने सोचा कि अशरफियों को किसी ऐसी जगह रखा जाए जहां किसी बाहरी आदमी की नजर न पड़े। मैंने 10 अशरफियां निकालकर शेष अशरफियां एक पुराने से चीथड़े में बांधी, किंतु घर में कोई संदूक आदि तो था ही नहीं। इधर उधर देखा तो एक कोने में एक नांद रखी दिखाई दी जिसमें भूसी भरी हुई थी। मैंने उसी भूसी के अंदर अशरफियों की पोटली रख दी। कुछ देर में मेरी स्त्री आई। मैंने फिर उससे अशरफियों की बात छुपाई और रस्सी के लिए सन खरीदने को बाजार चला गया। इधर एक फेरी वाला आया जो सिर धोने की मिट्टी बेचता था। मेरी पत्नी को मिट्टी की जरूरत थी, किंतु घर में एक पैसा भी नहीं था। उसने फेरी वाले से कहा, भाई मेरे पास पैसा तो है नहीं, तुम मुझे इतनी मिट्टी दे दो और इसके बदले में नान समेत यह भूसी ले जाओ। फेरी वाले को यह सौदा लाभदायक लगा और उसने इसे मंजूर कर लिया। अतएव वो फेरी वाला सिर धोने की मिट्टी देकर भूसी की नांद उठा ले गया। उसके जाने के बाद मैं सन का गट्ठा सिर पर लादे अपने घर आया। घर में आकर सबसे पहले भूसी की नांद को देखा तो उसे वहां नहीं पाया जहां वो रखी थी। मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि नांद कहाँ गई, तो उसने कहा कि फेरी वाले को नांद देकर सिर धोने की मिट्टी ले ली। मैंने यह सुनकर सिर पीट लिया और अपनी पत्नी पर बरसने लगा। मैंने कहा, कमबख्त, तूने गर्दन काटने का काम किया है। सारे परिवार को भूखों मार दिया और फेरी वाले का घर भर दिया। तू जाकर कहीं डूब मर। उसकी समझ में मेरी नाराजगी नहीं आई और उसने पूछा, क्यों चिल्ला रहे हो? तो मैंने बताया कि एक मित्र ने मुझे फिर 200 अशरफियां दी थीं, जिनमें से 10 निकालकर बाकी को एक कपड़े में बांधकर मैंने भूसी में छुपा दिया था ताकि किसी और की निगाह उन पर न पड़े। यह सुनकर मेरी पत्नी ने अपना सिर पीट डाला और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। उसने कहा, हाय, अब मैं उस बदमाश फेरी वाले को कहाँ पाऊंगी? मैं तो उसको पहचानती भी नहीं। कोई मोहल्ले वाला भी उसे नहीं जानता। वो तो पहली बार ही मोहल्ले में आया था। और तुम भी मुझे अपना दुश्मन समझते हो कि मुझे नहीं बताया। दोनों बार मुझसे अशरफियों को छुपाया और दोनों बार उसे खो दिया।
मैंने उससे कहा, अभागी, जो हानि होगी वो तो हो ही गई, अब क्यों इतना चिल्ला रही हो? पड़ोसी यह सुनेंगे तो हमारी मूर्खता पर हंसेंगे ही। अब रोने पीटने से क्या लाभ? हम दोनों ने 10 अशर्फियों से कुछ सामान घर गृहस्थी का खरीदा, फिर उसी तरह निर्धनता का जीवन व्यतीत करने लगे। मेरी चिंता और लज्जा का ठिकाना न था। गरीबी की तो शुरू से आदत थी, उसकी इतनी चिंता नहीं थी। परेशानी यह थी कि अब की बार शादी आएगा तो उससे क्या कहूँगा। मैं कोई झूठ बात कह नहीं सकता और सच बात का उसे विश्वास नहीं होगा और वो यही समझेगा कि मैंने भोग विलास में 200 अशर्फियाँ उड़ा दी। कुछ दिनों के बाद फिर मेरे बारे में बहस करते हुए साद और सादी मेरे घर आए। मैं उन्हें दूर से आता देखकर सोचने लगा कि अब इनसे कैसे आंखें मिलाऊंगा। मैं चाहता था कि उठकर कहीं चला जाऊं, किंतु वे सीधे मेरे पास आ गए और मुझे सलाम करके मेरी कुशल क्षेम पूछने लगे। मैं शर्म के मारे सिर झुकाए बैठा रहा। वे लोग मेरी निर्धनता को पूर्ववत देखकर आश्चर्य करने लगे। सादी ने कहा, क्या बात है? मैंने कहा, आप विश्वास करें या न करें, सच्ची बात यह है कि आपके जाने के बाद मैंने अशर्फियों को एक नांद में भूसी के अंदर छुपा दिया था। हाँ, उसमें से 10 अशर्फियाँ जरूर पहले निकाल ली थीं। उस समय घर में मेरे सिवा कोई न था। 10 अशर्फियाँ लेकर मैं बाजार गया ताकि सन मोल लूं। इस बीच मेरी पत्नी घर आ गई थी। कुछ देर में एक फेरी वाला सिर धोने की मिट्टी बेचता हुआ इधर से निकला। मेरी पत्नी के पास उस समय एक पैसा भी नहीं था। उसने भूसी को बेकार समझ कर फेरी वाले से कहा कि भूसी की नांद के बदले मुझे सिर धोने की मिट्टी दे दो। फेरी वाला इस सौदे पर राजी हो गया और मेरी पत्नी ने मिट्टी के बदले उसे भूसी की नांद दे दी। उसके साथ आपकी दी हुई अशर्फियों में से 190 अशर्फियां भी चली गईं। सादी ने कहा, तुमने अपनी पत्नी को यह बताया क्यों नहीं कि नांद में अशर्फियां रखी हैं? मैंने कहा, आपने कहा था कि अशर्फियां सावधानी से रखना, सो मैंने उन्हें सुरक्षित स्थान में रखा। स्त्री के आने पर मुझे बाजार जाने की जल्दी थी और फिर मैं उसे बताना भी नहीं चाहता था क्योंकि स्त्रियों के पेट में बात पचती नहीं है। यह भी डर था कि वो कहीं अपनी शौकीनी में उन्हें खर्च न कर दें। आपने दो बार मुझे निर्धन से धनवान बनाने का प्रयत्न किया, किंतु क्या आप कर सकते हैं और क्या मैं कर सकता हूँ? निर्धनता तो मेरे भाग्य ही में लिखी है, फिर मेरे पास धन आएगा कहाँ से? हाँ, आपने जो एहसान मुझ पर किया उसे मैं जन्म भर नहीं भूलूंगा और जीवन भर आपके गुण गाता रहूंगा। सादी ने कहा, भाई, मैंने तुम्हें जो सहायता दी थी वो अपने गुण गवाने के लिए नहीं दी थी, बल्कि इसलिए दी थी कि तुम धनवान बनो। मुझे अत्यंत खेद है कि 2 बार प्रयत्न करने पर भी मैं यह न कर सका। अब साद ने, जो मुझे पहले से जानता था, अपनी जेब से एक तांबे का पैसा निकाला। उसने सादी से कहा, यह पैसा मैं हसन को दे रहा हूँ। तुम देखना कि ईश्वर ने चाहा तो इसी से इसकी किस्मत पलट जाएगी और यह धनवान हो जाएगा। सादी इस बात पर ठहाके लगाकर हंसने लगा, कहने लगा, यह एक पैसा जरूर इसे निर्धन से धनवान बनाएगा। इस एक पैसे को व्यापार में लगाकर यह हजारों रुपए पैदा कर लेगा। तुम भी क्या मूर्खता की बातें कर रहे हो? यह कहकर वो फिर हंसने लगा। साद ने मुझसे कहा, तुम सादी की बातों का ख्याल न करो, इसे हंसने दो। इसकी तो आदत ही है कि बगैर सोचे समझे हंसता रहता है। तुम देखना, ईश्वर चाहेगा तो एक दिन के अंदर ही तुम्हें इसका चमत्कार दिखाई देगा। इसी से तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। मुझे भी इस बात पर विश्वास न हुआ कि एक पैसे से दरिद्रता कैसे दूर होगी। फिर भी मैंने धन्यवाद देकर वो पैसा अपनी जेब में रख लिया। कुछ देर में दोनों मित्र विदा हो गए और मैं पूर्ववत रस्सी बटने लगा और पैसे को भूल ही गया। रात में सोने के लिए जब मैं कपड़े उतारने लगा तो वो पैसा जमीन पर गिर गया। मैंने उसे उठाकर एक ताक में
रख लिया। संयोग से उसी रात को एक मछुआरे को एक पैसे की जरूरत पड़ी। उसका जाल कुछ टूट गया था और उसे ठीक करने के लिए उसे सुतली लेनी थी। उसने अपनी स्त्री से कहा कि किसी पड़ोसी से एक पैसा मांग ला। वो सबके घर गई किंतु उसे एक पैसा कहीं से नहीं मिला। मछुआरे ने उससे पूछा कि तू हसन हव्वाल के यहाँ गई थी या नहीं। उसने कहा, मैं वहाँ नहीं गई, उसका घर दूर पड़ता है। मछुआरे ने उसे डांटा कि तुझसे जरा सा पांव भी नहीं हिलाए जाते। तू अभी वहाँ जा, उसके यहाँ से पैसा जरूर मिलेगा। चुनांचे वो स्त्री बड़बड़ाती हुई मेरे घर आई और दरवाजा खुलवा कर बोली, हसन भैया, हमें जाल के लिए सुतली लाने के लिए एक पैसा चाहिए। तुम्हारे पास हो तो दे दो। मुझे उस पैसे का ध्यान आया जो मैंने उसी समय ताक पर रखा था, और मैंने अपनी पत्नी से कहा कि ताक पर रखा पैसा इसे दे दे। मछुआरे की स्त्री ने मेरी पत्नी का बड़ा एहसान माना और कहा, तुम लोगों की वजह से हमारा कल का दिन खराब होने से बच गया। मेरा पति दिन निकलने के पहले ही मछलियाँ पकड़ने जाता है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि पहली बार जाल डालने से जितनी मछलियाँ आएंगी वो मैं तुम्हें दे दूंगी। मेरी पत्नी ने इस पर कुछ नहीं कहा। मछुआरे की स्त्री ने जब उसे पैसा दिया और कहा कि मैं पहली बार की मछलियों के देने का वादा कराई हूँ तो उसने खुशी से यह बात स्वीकार कर ली। सुबह मुंह अंधेरे मछुआरा उठा और नदी पर चला गया। उसने भगवान का नाम लेकर जाल डाला और खींचा तो उसमें सिर्फ एक ही मामूली आकार की मछली आई। उसने उसे अलग रख लिया क्योंकि उस मछली को मुझे देना था। फिर उसने कई बार जाल फेंका और हर बार बड़ी बड़ी और कई मछलियां जाल में फंसी। सभी मछलियां उस मछली से बड़ी थीं जिसे पहली बार के जाल डालने में पकड़ा गया था। दिन चढ़े वो मछुआरा मछलियों की खेप लेकर अपने घर आया और उन्हें बाजार ले जाने के पहले मेरे हिस्से की मछली लेकर मेरे घर आया और मुझसे बोला, हसन भाई, रात को मेरी पत्नी ने तुम लोगों से वादा किया था कि पहले जाल की मछलियां तुम्हें दी जाएंगी। वो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। अब यह तुम्हारा भाग्य है कि पहली बार सिर्फ यही एक मामूली सी मछली फंसी। अगर पहली बार में अधिक मछलियां आती तो वो सब तुम्हें देता। अब इसी एक मछली को स्वीकार करो। मैंने कहा, मैंने पैसा तुम्हारी जरूरत को देखकर दिया था, मछली पाने के लिए नहीं दिया था। तुम इसे भी ले जाओ। लेकिन मछुआरा अपना वादा निभाने पर अड़ा रहा और अंततः जबरदस्ती मुझे मछली देकर चला गया। मैंने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, तुमने कल जो पैसा मछुआरे की स्त्री को दिया था उसके बदले में यह मछली मिली है। वो पैसा साद का था और साद ने कहा था कि इस एक पैसे ही से तुम्हारा भाग्य चमकेगा। सो भाग्य चमकाने के लिए यह एक मछली आई है। वो यह सुनकर हंसने लगी। उसने सोचा कि घर में तेल मसाला तो है नहीं जिससे यह मछली शोरबेदार बनाई जाए, इसलिए उसने सोचा कि वैसे ही भून कर बच्चों को खिलाई जाए। उसने ले जाकर मछली को साफ किया तो उसके अंदर से एक बड़ा सा हीरा निकला। हम लोगों ने हीरा काहे को देखा था। मेरी पत्नी ने समझा कि यह शीशे का टुकड़ा है, लेकिन उसने उसे फेंका नहीं बल्कि एक तरफ रख दिया ताकि सबसे छोटे बच्चे को खेलने के लिए उसे दे दे। छोटा बच्चा आया तो मेरी स्त्री ने वो हीरा उसे खेलने के लिए दे दिया। वो कुछ देर उससे खेलता रहा। फिर उसके भाइयों ने उससे हीरा ले लिया और एक एक करके सभी बच्चे थोड़ी थोड़ी देर के लिए उससे खेलते रहे। वे लोग शाम तक उससे खेलते रहे। अंधेरा होने पर वे उसे घर में ले आए। जब दिया जलाया गया तो उसकी रोशनी में हीरा अत्यधिक जगमगाने लगा। सब बच्चे उसे देखकर खूब खुश होने और चिल्लाने लगे। वे काफी देर तक उससे खुश होते रहे। फिर मेरी स्त्री ने भोजन तैयार करके सभी को भोजन करने के लिए बुलाया। भोजन करते समय बड़े लड़के ने हीरे को एक ओर रख दिया और सब लोग शांतिपूर्वक भोजन करते रहे। भोजन के उपरांत मैं अपनी चारपाई पर लेट गया और बच्चे फिर हीरे से खेलने और शोर शराबा करने लगे।
क्योंकि हर बच्चा जगमगाते हीरे से खेलना चाहता था। पहले उनके झगड़े पर हमने ध्यान नहीं दिया, किंतु जब उनका शोर बहुत बढ़ गया तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है। उन्होंने कहा कि माँ ने एक शीशे का टुकड़ा हमें खेलने के लिए दिया था, उसी पर लड़ाई हो रही है। मैंने उसे मंगा कर देखा तो मुझे भी उसकी चमक देखकर आश्चर्य हुआ। मैंने पत्नी से पूछा कि तुमने यह टुकड़ा कहाँ पाया? उसने कहा, मछली के पेट में। मैंने दिए को ओट में रखवाया तो भी टुकड़े में इतना प्रकाश था कि हम सब कुछ अच्छी तरह देख सकते थे। मैंने कहा, चलो इतना ही काफी है। हमें ऐसी चीज मिली है जिससे तेल बत्ती की बचत हो जाएगी। जब बच्चों ने देखा कि वो शीशे का टुकड़ा जगमगाता ही नहीं बल्कि अंधेरे में रोशनी भी देता है तो वे और भी उछलने कूदने और शोर शराबा करने लगे। रात काफी हो गई थी, इसलिए मोहल्ले के और लोगों ने भी उनकी आवाज सुनी। जब शोर बहुत बढ़ा तो मैंने उन्हें डांट डपट कर चुप करा दिया। हम सब लोग अपने बिस्तरों पर सो रहे और उस शीशे के टुकड़े के बारे में मैं बिल्कुल भूल गया। हमारे पड़ोस में एक बूढ़ा यहूदी जोड़ा रहता था। हमारे बच्चों की चीख पुकार से उन दोनों की नींद खुल गई और फिर बहुत देर तक नहीं आई। सुबह बुढ़िया इस उलाहने को लेकर मेरे घर आई। उस समय तक मैं अपने काम में लग गया था। जब बूढ़ी यहूदिन हमारे घर आई तो मेरी पत्नी समझ गई कि क्या उलहना लेकर आई होगी। उसके बोलने के पहले ही मेरी पत्नी ने कहा, दीदी, मैं जानती हूँ कि रात को इन कमबख्तों के शोर की वजह से तुम लोगों को नींद नहीं आई होगी। हमने भी इन्हें बहुत डांटा है, तुम भी इन्हें क्षमा करो। क्या किया जाए, बच्चे तो बच्चे ही हैं, जरा सी बात पर खुश हो जाते हैं, जरा सी बात पर आसमान सिर पर उठा लेते हैं। यह देखो, इसी शीशे के टुकड़े के लिए यह अभागे कल रात को लड़े मरे जा रहे थे। यह कहकर मेरी पत्नी ने वो हीरा उसे दिखाया। यहूदी खुद रत्नों का व्यापारी था और यहूदिन को भी रत्नों की पहचान थी। वो आश्चर्य से जड़वत हो गई। फिर बोली, ऐसा ही एक शीशे का टुकड़ा मेरे पास है, तुम इसे बेच दो तो मैं जोड़ा बनाकर पहन लूंगी। उसने अपनी चालाकी से यह न बताया कि यह अत्यंत ही मूल्यवान हीरा है। मेरी पत्नी उसे बेच भी देती, लेकिन सारे बच्चे रोने लगे कि यह टुकड़ा न बेचो, हम अब कभी शोर न करेंगे। इसलिए बात खत्म हो गई क्योंकि बुढ़िया असलियत नहीं बताना चाहती थी। लेकिन घर जाने के पहले मेरी स्त्री से चुपके से कह गई कि इसको कोई देखने न पाए और बगैर मुझे बताए इसे किसी के हाथ न बेचना। फिर बुढ़िया ने अपने पति की दुकान पर जाकर उस हीरे का पूरा वर्णन किया तो उसने कहा, ऐसे दुर्लभ हीरे को किसी भी मूल्य पर खरीद लो, पहले तुम उसका थोड़ा दाम लगाना। वे लोग उसका मूल्य तो जानते नहीं हैं, शायद थोड़े ही में उसे दे दें, न माने तो धीरे धीरे दाम बढ़ाना, लेकिन किसी मूल्य पर भी हो, उसे ले जरूर लेना। अपने पति के आदेश पर यहूदिन मेरी स्त्री के पास आई और बोली, मैं इस शीशे के टुकड़े के लिए तुम्हें 20 अशर्फी दे सकती हूँ। मेरी स्त्री यह सुनकर चौंकी और समझ गई कि इस टुकड़े में कोई खास बात है, तभी यह इतना दाम देने को तैयार है। उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इतने में मैं भी दोपहर का भोजन करने के लिए घर में आया और दोनों स्त्रियों को बातें करते देखा। मेरी पत्नी मुझे अलग ले जाकर बोली, यह यहूदिन शीशे के टुकड़े के लिए 20 अशर्फियां दे रही है। मैंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, तुम कहो तो ले लूं, आखिर शीशे का टुकड़ा ही तो है। मुझे उसी समय साद की बात याद आई कि यह पैसा तुम्हारी किस्मत चमका देगा। मैं कुछ कहता इसके पहले यहूदिन मेरे पास आकर कहने लगी कि मैं इस टुकड़े को 20 अशर्फियों में लेना चाहती हूँ। मैं चुप ही रहा। फिर यहूदिन बोली, हसन मियाँ, अगर तुम्हें 20 अशर्फियाँ कम लगती हों तो मैं 50 दे दूंगी। मैंने देखा कि वो 20 से एकदम 50 आ गई। फिर तो समझ लिया कि इस टुकड़े का बहुत मूल्य होगा। मैं फिर भी चुप रहा। उसने कहा, अच्छा 100 अशर्फी ले लो।
हालांकि मेरा पति इतने दाम देने पर क्रुद्ध होगा। मैंने कहा, देखो भाई, मैं इसे लाख अशर्फियों से कम पर न बेचूंगा। हाँ, तुम लोग पड़ोसी हो इसलिए यह कहता हूँ कि कोई दूसरा लाख अशर्फी से अधिक देगा तो भी तुम्हें ही लाख अशर्फियों में दूंगा। यह दिन बढ़ते बढ़ते 50,000 अशर्फियों तक आ गई, किंतु मैं नहीं माना तो वो कहने लगी कि शाम तक इसे किसी के हाथ न बेचना। शाम को मेरा पति आकर तुमसे खुद ही बात करेगा। शाम को बूढ़ा यहूदी आया। उसने दिए की रोशनी में हीरे को भली भांति परखा और उसके खरेपन को उसे विश्वास हुआ तो बोला, मेरी स्त्री इसकी 50,000 अशर्फियां लगा गई है, मैं 70,000 लगाता हूँ, उससे अधिक न दे सकूंगा। मैंने कहा, तुम्हें तुम्हारी पत्नी ने बताया होगा कि मैं हीरे को 1 लाख अशर्फियों से कम पर बेचने को तैयार नहीं हूँ। अगर तुम इतने पर उसे लेने को तैयार नहीं हो तो मैं दूसरे जौहरी से सौदा करूंगा। काफी झिकझिक करने के बाद यहूदी जौहरी 1 लाख अशर्फियों के सौदे पर राजी हो गया, क्योंकि हीरा बहुत बड़ा था और 1 लाख अशर्फियों में खरीद कर भी यहूदी को बड़ा मुनाफा होना था। यहूदी ने मुझे 2,000 अशर्फियां बयाने में दी और कहा कि कल शाम तक मैं पूरा दाम दे दूंगा और हीरा ले जाऊंगा। दूसरे दिन यहूदी जौहरी ने अपने कई मित्रों से कर्ज लेकर 98,000 अशर्फियां मुझे दी और हीरा ले लिया। इतना धन पाकर मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसी भगवान के दिए हुए द्रव्य से मैंने धनवानों जैसा गृहस्थी का सामान खरीदा और मेरी पत्नी ने भी अपने लिए और लड़कों के लिए अच्छे कपड़े बनवाए। मैंने रहने के लिए एक बड़ा मकान खरीदा, उसमें पर्दे, फर्श आदि लगवाए। मैंने अपनी पत्नी से कहा, हमें इतना पैसा जरूर मिल गया है, लेकिन अपना पेशा मैं पैतृक ही रखूंगा। वो भी इस बात से सहमत हुई। मैंने अपनी पूंजी का कुछ भाग ही व्यापार में लगाया, शेष को सावधानी से रख दिया ताकि आड़े समय काम आए। मैंने नगर के कई कारीगरों को नौकरी पर रखा और कई 100 अशर्फियां देकर नगर में रस्सी बटने वाले बहुत से कारखाने लगवाए। कई विश्वस्त व्यवस्थापक भी रखे, जिन्होंने उन कारखानों का भार संभाल लिया। इस समय बगदाद नगर में कोई गली ऐसी नहीं है जिसमें मेरा रस्सी बटने वाला कारखाना मौजूद न हो। इसी प्रकार अन्य बड़े नगरों और जिलों के प्रशासन केंद्रों में भी मैंने रस्सी के कारखाने खोले। वहां व्यवस्थापक और हिसाब किताब के लिए मुनीमों को नौकर रखा। इससे मुझे बहुत धन प्राप्त हुआ। मैंने एक बड़ा पुराना मकान लिया जिसमें जमीन बहुत थी। उसकी इमारत तुड़वा कर वहीं एक बड़ी इमारत बनवाई। वही आपने कल देखी थी। उसे मैंने अपना केंद्रीय कार्यालय बनाया और घर का अतिरिक्त सामान भी वहीं रखा। पुराने घर को छोड़कर नए घर में जा बसा। काफी दिन बाद साद और सादी मेरे पुराने मकान में मुझे पूछते हुए आए। मोहल्ले के लोगों ने कहा कि अब उसे हसन कोई नहीं कहता, अब उसे ख्वाजा हसन हव्वाल कहकर बुलाते हैं और वो उस मोहल्ले में एक बड़े मकान में रहता है। उसका बहुत बड़ा कारोबार हो गया है। वे दोनों मित्र मुझे पूछते हुए मेरे घर पर आए। उस समय सादी को यह बिल्कुल विश्वास न हुआ कि साद के दिए हुए पैसे से मेरी दशा बदली है। वो समझता था कि मैंने अशर्फियों के खोने की 2 बार झूठी कहानी गढ़ी है। उसने साद से कहा कि हसन ने 2 बार मुझसे झूठ बोला कि मेरी दी हुई अशर्फियां उससे खो गई हैं। यह व्यापार उसने कहां से बढ़ाया अगर वे अशर्फियां खो गई थीं। किंतु उसने कहा कि हसन ने सच बोला या झूठ, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे उसकी समृद्धि देखकर प्रसन्नता ही होगी। यह मानने को मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि जो तांबे का पैसा तुमने उसे दिया था उससे वो अमीर बना है। साद ने कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल निर्मूल है। मैं हसन को बहुत दिनों से जानता हूँ। वो निर्धन था किंतु उसकी झूठ बोलने की कभी आदत नहीं थी। जो कुछ भी उसने उन अशर्फियों के बारे में कहा सब सच होगा। तुम्हें यह भी मालूम हो जाएगा कि मेरे एक पैसे की बदौलत ही उसका व्यापार इतना चमका है। इसी प्रकार बहस करते करते वे मेरे घर आए।
उन्होंने दरवाजे पर आवाज दी तो दरबान ने फाटक खोल दिया। सादी अंदर बहुत से नौकरों को देखकर डरा कि किसी सरदार के मकान में तो नहीं आ गया। उसने दरबान से पूछा कि ख्वाजा हसन हव्वाल यही रहते हैं? दरबान ने कहा, यही रहते हैं और इस समय अपनी बैठक में बैठे हैं। आप अंदर जाइए, नौकर आपके आने की सूचना उन्हें देगा। उन दोनों के आने की सूचना मिली तो मैं उन्हें बुलाने के बजाय दीवान खाने से उठकर उनके स्वागत के लिए चला। उन्हें देखकर मैंने दौड़कर सम्मानार्थ उनके वस्त्र चूमे। वे मुझे गले लगाना चाहते थे किंतु मैंने ऐसा न होने दिया क्योंकि उन्हें अब भी अपने से ऊंचा समझता था। अंदर ले जाकर मैंने उन्हें एक दालान में एक ऊंचे स्थान पर बिठाया। वे मुझे अपने बराबर बिठाना चाहते थे किंतु मैंने कहा, महानुभावों, मैं यह नहीं भूला कि मैं वही रस्सी बटने वाला हसन हूँ और आप लोग मेरे उपकार करता हैं। मैं उनके सामने बैठ गया और हम लोगों में प्रारंभिक शिष्टाचार के बाद बातें होने लगीं। सादी ने कहा, हसन भाई, तुम्हारी इस समृद्धि को देखकर मुझे अतीव प्रसन्नता हो रही है। मैं जैसा तुम्हें देखना चाहता था वैसा ही तुम्हें देख रहा हूँ। मुझे यह पूरा विश्वास है कि तुम्हारी सारी समृद्धि उन 400 अशरफियों के कारण हुई है जो मैंने 2 बार में तुम्हें दी थी। अब यह सच सच बताओ कि दोनों बार मुझसे झूठ क्यों बोले थे कि अशरफियां तुमसे खो गई हैं। साद मन ही मन कुढ़ता हुआ उसकी बातें सुनता रहा और उसके चुप हो जाने पर बोला, तुम क्यों अपनी बेतुकी हाके जा रहे हो और क्यों हसन को झूठा बना रहे हो? मैं तुमसे कह चुका हूँ कि यह झूठा आदमी नहीं है। इस पर उन दोनों में फिर तकरार हो गई। मैंने कहा, सज्जनों, आप लोग मेरी बात को लेकर आपस में झगड़ा न करें। आप सच माने या झूठ, अशरफियां मुझसे उसी तरह खो गई थीं जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। और यह धन संपदा मैंने कैसे प्राप्त की वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इसके बाद, सरकार, मैंने मछली के पेट से हीरे के निकलने की बात जैसी अभी आपके सम्मुख बताई है वैसे ही उन्हें बताई। इस पर सादी ने कहा, हसन, उस छोटी मछली के पेट से इतना बड़ा हीरा निकलने की बात ऐसी ही है जैसी कि चील के पगड़ी ले जाने की बात। इन बातों पर किसे विश्वास होगा? भूसी की नांद में रखी हुई अशरफियों की बात संभव है किंतु विश्वास मुझे उस पर भी नहीं। खैर छोड़ो, जो हुआ अच्छा हुआ। इसके बाद दोनों विदा होने के लिए उठे। मैंने कहा, आप लोगों ने इतनी कृपा करके मेरी कुटिया को पवित्र किया है तो मेरी इतनी प्रार्थना भी स्वीकार करें कि रात को यहीं ठहरें और कल मेरे साथ चलकर मेरे देहात के मकान को भी देखें जो मैंने मनोरंजन के लिए बनवाया है और जहां मैं काम से थककर आराम करने के लिए चला जाता हूँ। पहले तो उन्होंने यह बात नहीं मानी लेकिन मैंने बहुत जोर दिया तो वे रुकने को राजी हो गए। मैंने उनके लिए भांति भांति के व्यंजन बनवाए। उन्हें मैंने अपने घर का मूल्यवान सामान दिखाया। वे यह सब देखकर बड़े प्रसन्न हुए और हंसी मजाक की बातें करते रहे। भोजन तैयार होने पर मैं उन्हें अपने भोजन कक्ष में ले गया। वहां मेरे सेवकों के तैयार किए हुए नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे थे। जगह जगह उचित स्थानों पर बड़े बड़े दीप जल रहे थे। एक ओर गायक वादक मधुर स्वरों में गा बजा रहे थे, दूसरी ओर नर्तकों और नर्तकियों का कला प्रदर्शन हो रहा था। भोजन के उपरांत उन लोगों के मनोरंजन के लिए बहुत से खेल तमाशों का भी प्रबंध किया गया। इसके बाद हम लोग सो रहे। सुबह उठकर नित्यकर्म से निश्चिंत होने के बाद हम लोग एक नाव पर सवार हुए और नदी की राह से मेरे देहात वाले मकान की ओर रवाना हुए। कुछ घंटों में हम वहां पहुंच गए। नाव से उतरकर हम लोग गांव की सैर करते हुए मेरे देहाती मकान में आए। वहां भी मैंने कारखाना लगा रखा था। वे लोग घर और कारखाने की साज सज्जा को देखकर खुश हुए। फिर मैं उन्हें उस वाटिका में ले गया जो मैंने वहां लगवाई थी। बाग में तरह तरह के फलों और फूलों के वृक्ष लगे थे।
नदी से पक्की नहरों द्वारा सिंचाई का पानी वहां आता था। पेड़ों पर तरह तरह के पके फल लगे थे। तरह तरह के फूल चारों ओर सुगंध बिखेर रहे थे। जगह जगह फव्वारे और ऊपर से नीचे गिरने वाली पानी की चादरें दिखाई दे रही थीं। वे दोनों मित्र यह सब देखकर और भी प्रसन्न हुए। उन्होंने मुझे इस बात का धन्यवाद दिया कि मैंने उन्हें इतने सुंदर स्थान की सैर कराई। साथ ही उन्होंने मुझे हृदय से आशीर्वाद भी दिया कि मेरी समृद्धि और बढ़े। फिर मैं उन्हें बाग ही में बने हुए एक छोटे से मकान में ले गया। दोपहर के भोजन का प्रबंध मैंने उसी बगीचे के मकान में किया था। वहां एक सुंदर और स्वच्छ स्थान पर जहां मसनद तकिए लगे हुए थे उन लोगों को बिठाया। उन लोगों को यहाँ लाने के 2-3 दिन पहले मैंने अपने 2 पुत्रों और उनके शिक्षक को देहाती मकान में आबोहवा बदलने के लिए भेज रखा था। वे लड़के भी बाग में चिड़ियों के घोंसले तलाश करते घूम रहे थे। एक पेड़ पर उन्हें एक बड़ा और सफेद घोंसला दिखाई दिया। वे छोटे भी थे और पेड़ों पर चढ़ना भी नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने एक नौकर से कहा कि ऊपर चढ़कर उनके खेलने के लिए वो घोंसला उतार लाए। नौकर पेड़ पर चढ़ा तो उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि घोंसले में एक पगड़ी रखी है जिसका एक सिरा हवा के कारण घोंसले के चारों ओर लिपट गया है। नौकर ने वो घोंसला उतार कर लड़कों के हाथ में दे दिया। लड़के मेरे पास घोंसला लेकर दौड़े आए और खुश होकर उछल कूद कर कहने लगे, देखिए अब्बा, यह घोंसला कपड़े का बना हुआ है। मुझे तो यह देखकर आश्चर्य हुआ ही। साद और सादी मुझसे भी अधिक आश्चर्यान्वित हुए कि घोंसले में इतना बड़ा कपड़ा कहाँ से आया। मैंने कपड़े को देखा तो मालूम हुआ कि यह पगड़ी है और वही पगड़ी है जो मेरे सिर से चील ले उड़ी थी। मैंने दोनों मित्रों से कहा, देखिए, यह वही पगड़ी है या नहीं जो मैं उस दिन पहने बैठा था। साद ने कहा, मैंने तुम्हारी पगड़ी पर ध्यान नहीं दिया इसलिए यह नहीं कह सकता कि यह वही पगड़ी है या नहीं। सादी ने कहा, मैं भी तुम्हारी पगड़ी नहीं पहचानता, लेकिन अगर यह वही पगड़ी है तो इसमें बाकी बची हुई 190 अशर्फियां भी होंगी। मैंने कहा, मैं तो पहचानता हूँ, यह पगड़ी वही है जिसे चील ले गई थी। मैंने पगड़ी को घोंसले से उठाया तो वो काफी भारी लगी। मैंने उसकी तहें खोली तो उसमें से थैली निकली। मैंने सादी से कहा, आप मेरी पगड़ी नहीं पहचानते किंतु आप यह थैली तो पहचानते ही होंगे। दरअसल मुझे सादी के अविश्वास पर रोष आया था किंतु उसका एहसान याद करके मैंने पहले कुछ नहीं कहा था। सादी ने कहा, यह थैली तो वाकई वही है जो मैंने तुम्हें दी थी। इसमें अशर्फियां भी होनी चाहिए। मैंने थैली खोलकर उसके सामने उलट दी और कहा कि अशर्फियां भी गिन लीजिए। उसने अशर्फियां गिनी तो उनकी संख्या ठीक 190 निकली। सादी यह देखकर लज्जित हुआ किंतु उसने कहा, तुम्हारी एक बार की कही हुई बात तो साबित हो गई लेकिन मैं यह नहीं मानता कि 1 पैसे में तुम्हारी किस्मत बदली है। तुमने 400 अशर्फियों से न सही, उन 200 अशर्फियों से जरूर व्यापार आरंभ किया होगा जो मैंने तुम्हें दूसरी बार दी थी। मैं इस पर चुप हो रहा किंतु साद ने फिर उसे टोका कि तुम बेकार की जिद पर अड़ हुए हो। उन दोनों में फिर से वही बेतुकी बहस शुरू हो गई। खैर भोजन आया तो बहस खत्म हुई। भोजन के बाद हम लोग वहीं सो रहे। साद और सादी को दूसरे दिन जरूरी काम था और रात ही में हम लोगों को लौटना था। रात में धारा से उल्टे चलकर नदी की राह से वापस होने में कोई तुक न थी, इसलिए हम तीनों शाम को घोड़ों पर सवार होकर बगदाद को रवाना हुए। हमारे साथ 3 गुलाम थे। रात काफी हो गई तो हम एक जगह उतर गए। घोड़ों को शाम को दाना नहीं मिला था इसलिए मैंने दासों से कहा कि कहीं से घोड़ों के चारे का प्रबंध करें। रात हो जाने से सारी दुकानें बंद हो गई थीं। सिर्फ एक परचून की दुकान खुली थी। दाना तो नहीं मिला किंतु भूसी से भरी एक नांद मिली। मेरे दासों ने
इसी को गनीमत जाना और भूसी के दाम देकर और सवेरे खाली नांद के वापस करने का वादा करके नांद उठा लाए। एक नौकर नांद में से भूसी निकाल कर घोड़ों को देने लगा तो उसका हाथ एक पोटली पर लगा और उसे वह मेरे पास ले आया ताकि सवेरे दुकानदार को थैली दे दी जाए। मैंने पोटली को देखा तो पहचान गया कि वही पोटली है जिसमें अशर्फियां बांधकर मैंने भूसी की नांद में रखा था। बाहर जाकर नांद को देखा तो उसे भी पहचान लिया कि मेरी ही है। मैंने दोनों मित्रों को बुलाकर नांद और उसमें से निकली पोटली दिखाई। फिर पोटली खोलकर उसमें की अशर्फियां सादी के सामने उलट दी और कहा, इन्हें गिन लीजिए। उसने गिनी तो पूरी 190 निकली। सादी ने कहा, अब मुझे हसन की सत्यवादिता पर और तुम्हारे सिद्धांत पर पूरा विश्वास हुआ कि धन न पूंजी के बल पर आता है, न उद्यम के बल पर बल्कि भाग्य से मिलता है। इसके बाद हम सो रहे और सवेरे बगदाद आ गए जहां दोनों मित्र मुझसे विदा होकर अपने घर चले गए। खलीफा ने हसन की पूरी कहानी सुनकर कहा, हसन मियाँ, तुम्हारे पड़ोसियों से सुना था कि तुम धन को समझबूझकर खर्च करने वाले आदमी हो। तुम्हारी कहानी से मालूम हुआ कि तुम सीधे सच्चे और सभ्य आदमी भी हो। तुम जिस हीरे की बात कर रहे हो वो खजाने में है। मैंने उसे यहूदी जौहरी से 1.5 लाख अशर्फियों में खरीदा था। तुम सादी को यहाँ भेजना कि वो हीरा देखे और इत्मीनान कर ले। तुम मेरे कोषाध्यक्ष के पास जाकर मेरा आदेश दो कि वो तुम्हारे मुंह से हीरे की प्राप्ति का वृतांत सुने और लिखवा कर हीरे के साथ रखवा दे। यह कहकर खलीफा ने हसन को विदा होने के लिए इशारा किया। वो सिंहासन का पाया चूमकर वापस हुआ। बाबा अब्दुल्ला और सीदी नुमान भी खलीफा के सिंहासन का पाया चूमकर अपने अपने घरों को चले गए। कहानी सुनकर दुनियाजाद ने उसकी प्रशंसा की और पूछा कि और कोई कहानी भी आती है या नहीं। शहरजाद ने कहा कि एक बड़ी मनोरंजक कहानी है, किंतु शहरयार ने कहा, अब सवेरा हो गया है, दूसरी कहानी कल शुरू करना।